योग अभ्यास शुरू करने से पहले जॉइंट्स की स्ट्रेचिंग करती हूँ, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही योगा या योगाभ्यास चालू करती हूँ। हमारे जीवन में हम चाहे कितने भी बिज़ी क्यों ना हो, पूरे दिन में एटलीस्ट 20 या 30 मिनट तो डेली अपने शरीर के लिए अवश्य निकालना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर हमारा परम मित्र होता है। इसके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। तो दिन में 20 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। पहले मैं वर्कआउट करती थी, कार्डियो, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, बट अब योगा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ, क्योंकि योगा ने मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन लाया है। हम जब वर्कआउट करते हैं तो केवल हमारे फिज़िकल स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होता है, या वर्कआउट से फिज़िकल स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होता है। बट जब हम योगा करते हैं तो वो हमारा ओवरऑल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करता है। योगा से हम अपना शरीर तो स्वस्थ बनाते हैं, बट उसके साथ साथ हम अपने पूरे शरीर को पवित्र करते हैं। योग को केवल योगा अभ्यास समझकर नहीं करना चाहिए। योगा एक जर्नी है हमारे शरीर और मन को पवित्र करने की, अपने आत्मा को शुद्ध करने की। आप भी योग अभ्यास शुरू कीजिए, आपको अपने आप ही चेंजेस दिखेंगे। सच बताओ तो पहले मेरा मन बहुत चंचल था, मतलब कंसंट्रेशन और फोकस की बहुत कमी थी। पर योग, प्राणायाम और मेडिटेशन के मदद से आज मैं अपने मन को स्थिर और शांत बना चुकी हूँ। योगा हमारे शरीर की स्ट्रेंथ बिल्ड तो करता है, साथ ही हमारे शरीर को फ्लेक्सिबिलिटी और अलग अलग बैलेंसिंग पोजेस से हमारा फोकस भी इंक्रीज़ करता है। जैसे जैसे आप योग अभ्यास करेंगे, आपके शरीर में जो पुरानी टॉक्सिन्स या गंदगी जमी होती है वो रिमूव होते जाएगी, साफ़ होते जाएगी, जिससे आपका शरीर स्वच्छ होते जाएगा। धीरे धीरे आप अपने शरीर को पवित्र और साफ करते जाएंगे, जिससे आप परमात्मा की तरफ अपनी बॉन्ड और अच्छा बना पाएंगे, परम ब्रह्म को जानेंगे। देखिए, जब आप शुरू करेंगे तो अवश्य आपको थोड़ी मुश्किलें तो आएंगी। मुझे भी आई थी। जब मैं शुरुआत की थी तब मुझे शरीर में बहुत दर्द होता था, मन करता था बस अब नहीं हो पाएगा। बट आपको रुकना नहीं है, करते जाना है। धीरे धीरे आपका नस जो होता है वो टूटते जाएगा, मीन्स शरीर फुर्तीला होते जाएगा, और वक्त के साथ आप देखेंगे कि आप आसानी से अब योगाभ्यास कर रहे हैं। अगर आपको कुछ भी सीखना है तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, डेली योगाभ्यास करना पड़ेगा, तभी आप सीख पाएंगे। अगर आप एक दिन करेंगे और एक दिन नहीं तो उससे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो कुछ भी चीज़ करने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। आप देखेंगे, जब आप डेली योगा करेंगे तो आपको अलग ही शांति और शरीर में पवित्रता की आभास होगी। आपका धीरे धीरे स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने लगेगा। आप हर चीज़ को और गहराइयों से देखने लगेंगे, अलग ही नज़रिया से देखेंगे, क्योंकि आपके मन और सोच विचार में भी बहुत बदलाव आएगा। आप पहले से शांत और स्थिर महसूस करेंगे। आप अपने शरीर में काबू कर पाएंगे, अपने मंकी माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे।
योगा में सबसे ज़रूरी चीज़ जो सीखते हैं वो है हमारे सांस को काबू करना और अपने सांस के साथ योगा करना। जब आप अपनी सांस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं और अपने योग अभ्यास के साथ कोऑर्डिनेट करना सीख जाते हैं, तब आप अपने आप पर भी कंट्रोल करना सीख जाते हैं। अभी मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, क्योंकि योगा तो जितना मैंने बताया उससे भी अधिक है। आप देखे होंगे योग अभ्यास के द्वारा लोग कितना स्पिरिचुअल अवेकनिंग कर लेते हैं, परमात्मा के कितने नज़दीक हो जाते हैं और उनके ज्ञान को जानने लगते हैं। अगर आप भी योगा सीखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक प्रोवाइड किया है उसे ज़रूर देखें। उसमें 21 वीडियोस है जिसमें आप 21 डेज़ तक अलग अलग योगा अभ्यास सीख सकते हैं। मैंने भी उसी से शुरुआत किया था, तो आप ज़रूर उस वीडियो से अपनी योग अभ्यास शुरू कीजिए। Bye, all the best.
सो आई एम डन विथ ऑल माई हाउस कोर्स। अब बारी आ गई है पढ़ाई करने की। अब पढ़ाई करने की टाइम है, बट पढ़ाई करने से पहले हम पढ़ेंगे भगवद गीता। भगवद गीता के 2 श्लोक। तो मैं पढ़ाई करने से पहले डेली भगवद गीता का 2 श्लोक पढ़ती हूँ, और अभी मैं हूँ 2nd अध्याय में। तो पढ़ते हैं। आज मैं आप लोगों को भी वो 2 श्लोक एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तो शुरू करते हैं। पढ़ाई 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 पढ़ाई, दिस इज़ फेवरेट डायलॉग ऑफ माई पापा। तो मेरे पापा दिन भर जैसे ही घर आएंगे, पढ़ाई किए। हाँ पापा। कहीं बाहर जाएंगे, पढ़ाई करना। फिर घर आएंगे, पढ़ाई किए। पढ़ाई 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 पढ़ाई। तो ये मेरे पापा का फेवरेट डायलॉग है। वो बोलते हैं पढ़ते रहो, दिन भर पढ़ते रहो, और कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ नो रिक्वायर्ड, ओनली डू स्टडीज़। तो ठीक है, ओके पापा जी, ओके। तो पढ़ने से पहले हम जल्दी से भगवद गीता पढ़ लेते हैं। 2 श्लोक आप लोग को भी एक्सप्लेन करूँगी आज। 2 श्लोक। तो अभी मैं हूँ 2nd अध्याय में। मैं अपने आप को उतना कैपेबल नहीं समझती कि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ भगवद गीता, बट सही समय आने पर मैं कोशिश करूँगी भगवद गीता का श्लोक का एक्सप्लेनेशन डालने का। जब तक मैं 3-4 बार पूरा नहीं पढ़ लूँगी और मैं नहीं समझ लूँगी, तब तक तो मैं नहीं डालूँगी, बट आज मैं कोशिश करती हूँ। तो चलिए। तो भगवद गीता पढ़ने से पहले इसमें शुरू में कुछ श्लोक दिए हुए हैं, जिसमें हम अपने गुरु को प्रणाम करते हैं और कान्हा जी को प्रणाम करते हैं, राधा मैया को प्रणाम करते हैं। तो पहले वो श्लोक पढ़ेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए। तो मेरे पास एक इंग्लिश भगवद गीता है और ये एक हिंदी भगवद गीता है। तो मैं दोनों ही पढ़ती हूँ साथ में। इंग्लिश वाला मैं इसलिए रखी हूँ क्योंकि इसमें जो श्लोक है वो इंग्लिश में दिया हुआ है, और कभी कभी जो हिंदी वाला श्लोक रहता है उसमें बहुत बड़े बड़े श्लोक रहते हैं, तो मैं पढ़ नहीं पाती। और जब वो इंग्लिश में लिखा होता है तो वो पढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है। तो मेरे पास इंग्लिश वाला भी है, हिंदी वाला भी है। तो मैं इंग्लिश वाले से श्लोक पढ़ती हूँ, फिर हिंदी वाले में एक्सप्लेनेशन, फिर हिंदी वाले पढ़ने के बाद इंग्लिश वाले में फिर वो पढ़ती हूँ। तो मेरे को दोनों में पढ़ के एकदम अच्छे से समझ आ जाता है। इससे क्या होता है, हिंदी वाले में अगर कोई ऐसा वर्ड रहता है जो कि मेरे को पता नहीं रहता, तो वो इंग्लिश वाले में समझ आ जाता है। और इंग्लिश वाले में कोई ऐसा वर्ड रहता है जो मेरे को समझ नहीं आता, तो वो मेरे को हिंदी वाले से समझ आ जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। गाड़ी का शोर आ रहा है बहुत, दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। ॐ अजननातिमिरन्ध्रस्य जनानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टां स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुं वैष्णवश्च श्री रूपं सग्राजितं सहगण रघुनाथन्वितं तं सज्जीवं सद्वैतं सवाधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदं सहगण ललिता श्री विशाखनमतमश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपीका कंता राधा कंता नमस्तुते। तप्त कंचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो अभी मैं दूसरे अध्याय में हूँ जिसका नाम है गीता सार, या इंग्लिश में हम बोलते हैं कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड। तो मैं 20वें श्लोक में पहुँची हूँ अभी, 20 श्लोक में। तो शुरू करते हैं। तो 20वें श्लोक में कान्हा जी बोलते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भवितवा न भूय अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमने शरीरे। अर्थात आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तो इसका तात्पर्य क्या है? इस श्लोक से हम क्या सीख सकते हैं कि हमारा जो आत्मा रहता है वो सनातन होता है, उसे हम किसी भी वस्तु से या किसी भी चीज़ से मार नहीं सकते, क्योंकि जो हमारा आत्मा होता है वो कभी भी जन्म नहीं लेता। क्योंकि हमारा जो शरीर होता है, क्योंकि ये जन्म लेता है, तो जो भी चीज़ जन्म लेता है तो उसको किसी न किसी दिन मरना होता है। बट हमारा जो आत्मा होता है वो कभी भी जन्म नहीं लेता। तो जो चीज़ जन्म ही नहीं लिया तो वो चीज़ मरेगा कैसे? तो इस श्लोक में हमें क्या सीख मिलती है कि हमारा जो आत्मा होता है उसका ना तो वर्तमान होता है ना भविष्य होता है, क्योंकि वो कभी जन्म ही नहीं लेता। वो तो सनातन होता है, वो हमेशा ही रहता है, वो कभी मरता नहीं। इस श्लोक से हमें ये बताना चाहते हैं कान्हा जी। इस अध्याय में पूरा कान्हा जी सिर्फ हमारे आत्मा के बारे में बताते हैं कि हमारा आत्मा जो है सनातनी है, वो किसी भी काल में कभी भी नहीं मरता। पर हमारा शरीर ये इसको तो मरना ही है, कभी ना कभी तो मरना ही है। पर हमारा जो आत्मा है वो कभी मरता नहीं। अब हम 21वां श्लोक पढ़ेंगे। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अजम् अव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। अर्थात, हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तो देखिए, कृष्ण जी जो है माधव, वो अर्जुन को युद्ध करने के लिए बोलते हैं। पर अर्जुन जो होते हैं वो बहुत भावुक रहते हैं, वो युद्ध करने से इनकार करते हैं, क्योंकि उनके समक्ष कौन रहते हैं? उनके गुरुजन, उनके भाई, उनके मित्र, उनके सब समक्ष खड़े हैं। और क्योंकि अर्जुन कान्हा जी के एकदम प्रिय भक्त थे, तो उनके अंदर भाव भी वैसी थे। मतलब
उनको पता था कि उन्होंने उनका राज्य ले लिया है, पर फिर भी वो सोचते कि मेरे गुरुजन खड़े, भीष्म पितामह खड़े हैं, मेरे भाई खड़े हैं, उनके गुरु खड़े द्रोणाचार्य, जिन्होंने उनको बचपन से शिक्षा प्रदान की है, तो वो उनके साथ कैसे युद्ध कर सकते हैं। पर कान्हा जी जो है, माधव, वो अर्जुन को बताते हैं कि इस शरीर के लिए तुम शोक मत करो, तुम अपना कर्तव्य निभाओ, एक क्षत्रिय होने का कर्तव्य निभाओ, तुम युद्ध करो। क्यों? और इसी के लिए कान्हा जी पूरे आत्मा के बारे में उनको शिक्षा देते हैं। इस वाले अध्याय में कान्हा जी पूरा अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देते हैं, आत्मा का बोध कराते हैं कि असलियत में वो युद्ध करने इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब वो अपने गुरुजन लोगों को मारेंगे तो वो सिर्फ अपना युद्ध करने का कर्तव्य निभा रहे, वो असली मूल लोगों को नहीं मारेंगे, क्योंकि मरेगा तो सिर्फ हमारा शरीर, हमारा आत्मा तो जैसे कि हम पिछले श्लोक में पढ़े आजन्म है, उसे हम कभी मार ही नहीं सकते, सनातन है। तो आत्मा का ज्ञान करा के कृष्ण जी अर्जुन को यही बताना चाहते हैं कि तुम युद्ध करो। तुमको भले ही लग रहा है कि तुम अपने गुरुजनों को, अपने भाइयों को मार दोगे, पर असलियत में अर्जुन जब अपने गुरुजन और मित्र को मारेंगे तब वो एक नेक काम ही कर रहे हैं, क्योंकि जब वो उनको मारेंगे तो उनके जो गुरुजन हैं, उनके जो भाई हैं, उनके मित्र हैं, वो अपना शरीर त्याग करके, अपना जो देह है वो त्याग करके वो नए शरीर में प्रवेश करेंगे। तो कान्हा जी यही समझाते हैं अर्जुन को कि तुम सोच रहे हो कि तुम अपने पितामह को, अपने गुरुजनों को मार डालोगे, पर असलियत में वो मरेंगे ही नहीं, क्योंकि मरेगा तो केवल शरीर, पर उनका जो आत्मा है वो तो सनातन है, वो तो हमेशा रहेगा। तो ये श्लोक में कृष्ण जी ये कहते हैं। एक श्लोक हम और पढ़ते हैं। ये बहुत पॉपुलर श्लोक है, आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा। तो वसंसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णति नारोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयति नवानि देहि। अर्थात जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो अब पूरा रिलेट हो गया कि जो हमारा, जिस प्रकार मनुष्य, जैसे हम अपने गंदे पुराने वस्त्रों को मतलब त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार जब अर्जुन अपने गुरुओं को और उनके समक्ष जो भी युद्ध स्थल में थे उनको जब मारेंगे, तब वो उनको जब मारेंगे तो उनका कल्याण ही करेंगे, क्योंकि वो फिर अपना पुराना देह त्याग कर नए देह में प्रवेश करेंगे। तो इस श्लोक का अर्थ ये है। तो मैं कोशिश की थोड़ा बहुत समझाने की, तो कान्हा जी की कृपा से आगे चल के अगर उनकी कृपा रहेगी तो मैं अवश्य ही अपने YouTube चैनल में भगवद गीता का श्लोक का वो डालूँगी, क्या कहते हैं, हाँ, एक्सप्लेनेशन। तो आज का व्लॉग यही एंड करते हैं। 2 श्लोक पढ़ने की जगह मैंने 3 श्लोक पढ़ा। तो अब पढ़ाई करेंगे, जूलॉजी का क्लास अटेंड करूँगी अपना। अगले साल मेरा नीट का एग्ज़ाम है।
अच्छा लगा मुझे एक्सप्लेन करके, कोशिश किया मैंने। अब पता नहीं कैसा था, पर आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा सुन के। आप लोग भी भगवद गीता पढ़ा करिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो करना है, जीवन में ज़रूरी है, पर सबसे पहले ये सब का ज्ञान आता है, क्योंकि जब तक इंसान अपना जीवन जीना ही नहीं सीखेगा, अपने जीवन के ही बारे में नहीं जानेगा, तो पढ़ाई लिखाई तो उसके लिए व्यर्थ के समान है। क्योंकि आजकल के बच्चों को देखते हैं आप, मतलब पढ़ाई लिखाई करते हैं बट स्ट्रेस में, उनको पता ही नहीं रहता वो पढ़ क्यों रहे हैं। मतलब अगर पढ़ भी रहे तो बस एक ही लक्ष्य, पैसा कमाना, अच्छा जीवन जीना। पर भगवद गीता पढ़ के हमें अपनी जीवन की असलियत के बारे में पता चलता है कि आखिरकार हम हैं कौन, हमारा इस जीवन में काम क्या है, जीवन में लक्ष्य क्या है, जीवन में पर्पस क्या है। और जब तक हम अपने अंतरात्मा की ज्ञान को नहीं समझ लेते, तब तक तो बाकी सब पढ़ाई हमारे लिए व्यर्थ है। तो आप लोग भी कोशिश किया करिए डेली भगवद गीता पढ़ने की, ज्ञान अर्जित करने की, हमारे वेद ग्रंथ पढ़ने की, क्योंकि असली ज्ञान तो उसी में है। आप भगवान को जान लेंगे, भगवान के अस्तित्व के बारे में जान लेंगे, तो फिर मतलब आपने फिर जीवन में सारे ज्ञान प्राप्त कर लिए। एक बहुत फेमस श्लोक भी है जो कि आप सब डेली पढ़ते होंगे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये श्लोक बोलता क्या है कि आप ही गुरु है, आप ही मेरे मित्र है, आप ही मेरे बंधु हैं, आप ही विद्या है, आप ही मेरे देव है, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे माता है, आप ही सब कुछ है। तो जब भगवान ही सब कुछ है तो सबसे पहले उनका ज्ञान अर्जित कीजिए। उनका ज्ञान अर्जित कर लिए मतलब तो पूरा ज्ञान अर्जित कर लिए, फिर और जीवन में तो और कोई दूसरा ज्ञान अर्जित करने की ज़रूरत ही नहीं। फिर वो ज्ञान आते रहेंगे, पर सबसे पहले भगवान का ज्ञान अर्जित करना ज़रूरी हो, तो उनको जानना कि असलियत में वो है। और ज्ञान के बाद अब हम अपने जूलॉजी का ज्ञान अर्जित करते हैं डॉक्टर बनने के लिए, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। चलिए, राधे राधे।